करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में इसके थ्योरी के अबाउट ऑलरेडी देख चुके थे। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट आउट किया है रिलेटेड टू दीज 3 टॉपिक्स। आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस इसमें डाला है नोट्स में, तो इसमें से 1-2 मैं कराता हूं और बाकी का तुम लोगों को मुझसे ट्राई करना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, चलो साथ में लिखते जाओ बच्चे, मैं बोलते जा रहा हूं लिखते जा रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट कुछ किया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन इज दैट ए कैपेसिटर ऑफ 900 माइक्रोफैराड is connected, a capacitor of 900 microfarad is connected with a battery of 100 volt, with a battery of 100 volt, full stop. The charged capacitor is now disconnected from the battery, and reconnected with another uncharged capacitor of 600 microfarad, another uncharged capacitor of 600 microfarad, full stop. Calculate their charges, comma, common potential and loss of energy during redistribution. ट्राई करोगे मैं करूं? बोलो जल्दी। सुनाई दे रहा है बच्चे? ट्राई करोगे मैं करूं? जल्दी बोलो। तो ठीक है, काम करो तुम, यह काम करो, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं क्योंकि इतने पॉजिटिव थॉट के साथ करोगे कि हुआ तो ठीक, तो वैसे भी नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं इस टाइप का, दूसरा क्वेश्चन तुमको करने के लिए देता हूं, ठीक है। अरे बोलो जल्दी से। हाँ, अरे तू अकेले बोल रहा है, बाकी लोग किधर है? अरे नोट्स जो है ना, नोट्स का देखते हैं, नोट्स अभी बनाया नहीं, आज बैठ के बनाऊंगा, मेरे को पता है तुम लोग नोट्स मांग रहे हो, तो चेक करो इधर। सो एक कैपेसिटर है C1 जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, सुनो ध्यान से। C1 पता है, पोटेंशियल पता है, इसका तुरंत चार्ज निकाल लो, क्योंकि ये चार्ज हो जाएगा तुरंत। जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया कैपेसिटर को, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज होगा, तो लेट दिस वन इज Q1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V। C1 की वैल्यू कितनी है, तो C1 की वैल्यू है बच्चे 900 माइक्रो, और इंटू V की वैल्यू कितनी है 100। V की वैल्यू कितनी है 100। सो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90 मिली कूलम। 3 जीरो को दे देंगे ना तो माइक्रो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कितना आंसर आएगा 90 मिली कूलम। यहां तक किसी को डाउट है, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। नाउ दिस कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, तो क्या कैपेसिटेंस चेंज हुआ या सेम रहा, जल्दी बोलो। आंसर है सेम रहा, वेरी गुड। नाउ दिस चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद डिस्चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब अनचार्ज कैपेसिटर कितना है, दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है 600 माइक्रो फैराड। ये बताओ जो कनेक्शन है सीरीज में है कि पैरेलल में है, जल्दी बोलो। मारूंगा पकड़ के, लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, यही सब पढ़ाया था। ये कनेक्शन पैरेलल में है, बताया था कि तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ऐसे करोगे तो हो गया कल्याण। फिर
सो ये चार कैपेसिटर इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल में। तो मैंने बताया था क्या करोगे उस टाइम में, उस टाइम में ऐसा एक लाइन खींच देना जिसमें पैरेलल दिखे। ये प्रैक्टिकली पैरेलल है लेकिन दिख नहीं रहा था, तो दिखाने के लिए ऐसा कुछ एक लाइन डाल दिया। अब देखो इसके पास C2 के पास तो चार्ज था नहीं, चार्ज किसके पास था, सिर्फ C1 के पास। तो टोटल चार्ज इनिशियल कितना था, तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 90 मिली कूलम। यही 90 मिली कूलम कितने पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में। एक हो जाएगा Q1 और दूसरा हो जाएगा Q2, और ये दोनों पैरेलल में है, इसीलिए इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और उस पोटेंशियल का नाम क्या दे दिया, V डैश। किसी को भी डाउट है? सो अब Q1 निकालने के लिए बताओ क्या यूज करें, क्या चार्ज डिवीजन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अभी Q1 नहीं, इसका नाम Q1 डैश लेते हैं क्योंकि पहले से Q1 दे दिया है ना, तो ये Q1 डैश और ये Q2 डैश। Q1 डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q इनटू खुद का कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं, C1 अपॉन C1 प्लस C2। ये एक फॉर्मेट था। Q1 डैश इक्वल टू टोटल चार्ज देखो कितना है, टोटल चार्ज है 90 मिली इंटू C1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो C1 की वैल्यू है 900 माइक्रो अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे तो 9 6 15 कितना हो जाएगा, 1500 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। ये कितना हो जाएगा, 18 5 90, मतलब ये 18 हो जाएगा। 18 3 से कितना हो जाएगा, 54 मिली कूलम। Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 54 मिली कूलम। कॉमन सेंस है, ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा, मतलब इसके पास पहले से जो 90 मिली कूलम था वो कम होगा और इसका क्या होगा, बढ़ेगा। अभी Q2 डैश कैसे निकाल लोगे, Q2 डैश इक्वल टू Q माइनस Q1 डैश। टोटल चार्ज कितना था, हाँ 36, डायरेक्ट लिख देते हैं 36 मिली कूलम। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ Q2 डैश। ठीक है, नाउ कॉमन पोटेंशियल V डैश निकालना है, तो बहुत सारे मेथड है। तुम इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो, इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो, सेम ही आएगा क्योंकि कॉमन पोटेंशियल है। V डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, आइदर Q1 डैश अपॉन C1 लिख सकते हैं, या Q2 डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं, C2, या टोटल चार्ज Q अपॉन C1 प्लस C2, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इस एक सिंगल का चार्ज जो है Q1 डैश है और उसका कैपेसिटेंस C1 है, तो Q बाई C मतलब V होता है। V डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश बाई C1। इससे भी निकाल सकते हो, इसमें चार्ज कितना है Q2 डैश और कैपेसिटेंस क्या है C2, तो क्या लिख सकते हैं Q2 डैश अपॉन C2। या पूरा का पूरा पैरेलल है तो नेट कैपेसिटेंस, जो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही होता है, तो पैरेलल है तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, और टोटल चार्ज उस टाइम में क्या हो जाएगा, 90। तो अगर टोटल चार्ज लिखते हो तो टोटल कैपेसिटेंस भी अगर लिख लेते हो तो भी डायरेक्ट निकल जाएगा। अब तीनों में से जो तुमको दिल करे वो तुम यूज कर सकते हो। मैं कोई एक यूज कर लेता हूं, V डैश इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू चेक करो, Q1 डैश कितना है, यहाँ पे 54 मिली मतलब 10⁻³ C1 की वैल्यू कितनी है, तो C1 इक्वल टू है 900 माइक्रो। ठीक है, 0.9 मिली लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, -3। ये 10⁻³ 10⁻³ क्या हो गया, कैंसल। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 जाएगा, तो 9 6 54 कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। कितना आया, 60 वोल्ट। किसी को भी डाउट है बच्चे? ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। ये भी यूज करोगे, ये भी यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ अब निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि पहले ये चार्ज करके हटा है, बाद में यही बैटरी की तरह काम किया और ये चार्ज को फ्लो करा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में जब चार्ज का फ्लो कराया उस टाइम में उस एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा थोड़ा सा, वही एनर्जी का लॉस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बोलो, लॉस ऑफ एनर्जी, जल्दी बोलो। नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी माइनस क्या होगा, फाइनल एनर्जी। क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। किसी को डाउट है? स्क्रीनशॉट मारो, मैं रब कर रहा हूं।
जल्दी। सो हो चुका होगा। सो क्वेश्चन को मैं रब करता हूं, इसी पे जरूरत पड़ेगी। आप चेक करो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एनर्जी का तो 3 फॉर्मूला है, तो देखो जो तुमको इजी पड़ रहा है ना वो तुम यूज कर लो। तो जैसे इनिशियल एनर्जी निकालना है, इनिशियल में क्या है सुनना ध्यान से, C2 तो चार्ज था नहीं, तो C2 के पास एनर्जी क्या थी, 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी किसके पास था, C1 के पास। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चेक किया कौन सा लगाना इजी दिख रहा है, तो C पता है, V पता है, लगा दो फिर, हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ इंटू C1 इंटू V स्क्वायर। हाफ C1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, सो 900 माइक्रोफैराड, मतलब 0.9 इंटू या 9 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, इंटू V स्क्वायर। सो V स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 10⁻⁴। सो ये और ये क्या हो गया, कैंसल। इसका मतलब ये हो गया 4.5 जूल। क्या हो गया बच्चे, 4.5 जूल। सिमिलरली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। फाइनल में क्या करना, ध्यान से सुनो, इस पूरे को ले लेना सिस्टम, नहीं तो इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, तो गधा मजदूरी होगी कि इसका आधा अलग से निकाला प्लस इसका निकाल के दोनों को ऐड किया। बेटर है क्या करना, कैपेसिटेंस तो टोटल पता ही है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सही है। सो कैपेसिटेंस पता है, या तुमको Q पता है और V पता है। क्या पता है, Q और V दोनों तुमको पता है, तो दोनों के दोनों निकाल सकते हो, Q इंटू V। सो Q इंटू V करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, या सुनो एक काम करो, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस के अक्रॉस एनर्जी स्टोर होता है ना, वही वाला यूज करो। तो Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर, हाँ Q स्क्वायर बाई 2C भी यूज कर सकते हैं, या CV स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। सो हाफ C की जगह क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में, अलग अलग निकालने से बेटर एक ही साथ निकाल लो। तो हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V डैश स्क्वायर। सो हाफ C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो दोनों का ऐड कर दो, तो 9 6 कितना हो गया, 1500। 1500 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 1.5 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि माइक्रो है वहां पे, इंटू V डैश स्क्वायर। सो V डैश आया है कहीं 60 वोल्ट, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3600। 3600 को 3.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, उससे ये और ये क्या हो गया, कैंसल। सो चेक करो यहाँ पे 1.5 और इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 1.8। सो कितना आएगा, बोलो 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 जल्दी, 1.8 और 0.9, आई थिंक 2.7 आना चाहिए ये, देखो तो एक बार 2.7 आ रहा है क्या। सो 2.7 आ गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो गई, सो लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी थी 4.5, फाइनल एनर्जी थी 2.7, दोनों की वैल्यू ये किया तो कितना आ गया, 8, 1.8 जूल। अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज कर सकते थे, हाफ Q इंटू V भी यूज कर सकते थे। हाफ Q की वैल्यू कितना लेते हैं, 90 मिलीकूलम, और V की वैल्यू कितनी हो जाते हैं बच्चे, 60 वोल्ट। तो हाफ इंटू Q इंटू V करते ना फाइनल के लिए, तब भी आंसर कितना आता, 2.7 ही आता। पक्का पता चला, बोलो सभी लोग एक साथ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो, वेरी गुड। आया तो एक तुम लोग ट्राई करोगे इस टाइप का छोटा क्वेश्चन, ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, चलो ले चुके होगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ठीक क्वेश्चन है, इसी के टाइप का है, बट ठीक है अभी कुछ बोल नहीं सकते। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ए कैपेसिटर 2 microfarad is charged to पोटेंशियल डिफरेंस, P डॉट डी लिखा है, जहां पे भी P डॉट डी लिखे इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। चेक करो, इससे पहले लिखता था ना कि बैटरी से इतने वोल्ट बैटरी से चार्ज किए, अभी बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, एक बड़ा डंडी और एक छोटा डंडी। सो क्या बोला है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड चार्ज
to potential difference of 200 volt, full stop. After disconnecting from the battery comma, it is connected in parallel, ये डबल एल का मतलब पैरेलल होता है, connected in parallel with another uncharged capacitor, उसकी वैल्यू नहीं गिवन है बच्चे, ठीक है, फुल स्टॉप. If final common potential is 20 volt, then find capacitance of second capacitor. जल्दी ट्राई करो, find the capacitance of second capacitor. बहुत सारा पॉइंट नहीं निकालना है, कुछ ही पॉइंट निकालना है. ट्राई कर रहे हो? हाँ करो बच्चे. सिंपली मोबाइल देना टाइम देखने के लिए. सो जल्दी करो ट्राई, आंसर आना चाहिए सबका. वो इधर देखता मत, अपना सॉल्व करना. मुझे आंसर नहीं पता इसका. 10⁻⁻5 मतलब 10 माइक्रोफैराड ऐसा बोल रहा है. हो सकता है, हमका नहीं पता है. किसी का है बच्चे? और अरे बोलो. कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल ही गलत बात है. सो हो गया लगता है. किसी का आंसर 18 है क्या बच्चे? 18 माइक्रोफैराड किसका आया? भास्कर. चलो वेरी गुड. देखो कितने कम टाइम में किया जा सकता था. ध्यान से देखना, अभी जो लोग नहीं किए वो सभी लोग देखो. सबसे पहले यहां पे चार्ज किसी बैटरी से, कैपेसिटर किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड था. हमने इज्जत से क्या किया, उसका चार्ज निकाल लिया. अब दूसरा वाला तो बेचारा अनचार्ज था,
तो उसके पास चार्ज है नहीं, इसका मतलब टोटल चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट कितनी निकल गई, 400 माइक्रोकूलम। अब ना वो पहला वाला किसी अनचार्ज से कनेक्टेड हुआ तो दे या नहीं दे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रहेगा, पहले से पता है। अब चेक करो टोटल चार्ज इसमें कितना फ्लो होने वाला है, Q। इसका दोनों का कॉमन पोटेंशियल V डैश की वैल्यू दिया है, और उस V डैश की वैल्यू कितना दिया है बच्चे, 20 वोल्ट। तो देखो V डैश निकालने का तीन फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, तीन फॉर्मूला था, बट हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं करना पड़े। तो देखा इसमें टोटल चार्ज क्यों पहले से पता है, और पोटेंशियल जब पता है तो डायरेक्ट पैरेलल वाला ही लगा दो ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अगर वीडीएस निकालना है, अगर टोटल चार्ज तुमको पता है तो क्यों Q1 और Q2 के चक्कर में पड़ना, फिर डायरेक्ट कर दो ना। अगर तुमको टोटल चार्ज पता है, टोटल कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, तो V डैश इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, Q, और टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब चेक करो V डैश 20 दिया है, टोटल चार्ज पता है, C1 पता है, C2 नहीं पता है, कोई बात नहीं। इसको ऊपर 20 जा 400 होता है, तो ये 20 माइक्रो हुआ, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइक्रो को उधर करेंगे तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा? बताओ इस टाइप के क्वेश्चन एक बार चेक करना, जब मैं बुकलेट वाला करोगे तो एक्सरसाइज में मिलेंगे, जेडबलई वाले में भी शायद दिखा था मुझे ऐसा क्वेश्चन। सो बंद, इसको रब करें बच्चे। आप सुनो, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन अब दूसरे टाइप का, इस टाइप का कर लिए, और वो क्वेश्चन में डेटा नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है वो लिख देता हूं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जा रहा है मुझे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। याद है 3 टाइप था, ये पहला टाइप हुआ जिसमें एक कैपेसिटर को चार्ज करके बाद में उसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते। बाकी जो 2 था ना, उसमें धुंधला धुंधला सा याद करो, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होता है, और एक बार पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी क्या करना है, कौन सा वाला मैं क्वेश्चन दो, पॉजिटिव वाला या पॉजिटिव नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला दोनों दूं? तो ठीक है, काम करो, चलो पहले एक करो, एक हो जाएगा तो अगर सॉल्व कर दिए तो दूसरा मैं नहीं दूंगा। चेक करो, ये ले लिया आप 5 माइक्रोफैराड, और ये ले लिया अपना 20 वोल्ट, ये ले लिया अपना 3 माइक्रोफैराड, और ये ले लिया अपना 12 वोल्ट। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, दोनों को चार्ज किया गया 2 अलग अलग बैटरी से। बाद में C1 का पॉजिटिव टर्मिनल C2 के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, मतलब कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। ये कनेक्शन तुम खुद से करो, ये C1 है, ये इसका पॉजिटिव है, और ये C2 इसका पॉजिटिव है। इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव के साथ मैं डॉटेड दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन पता चले, ठीक है। मतलब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। सेम फाइंड चार्जेस, मतलब Q1 डैश एंड Q2 डैश। सिमिलरली और क्या निकालना है, V डैश कॉमन पोटेंशियल, एंड थर्ड वन लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी बच्चा घर पे हम निकाल लेंगे, ये 2 पॉइंट्स निकाल के बताओ क्योंकि जल्दी हो जाएगा। चलो फटाफट करो, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे सबको? अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट करो फिर, कल्पेश दिखाई नहीं दे रहा है आज।
जल्दी जल्दी करो, मैं भी कर लेता हूँ, आंसर टैली करने में काम आएगा। देखना नहीं है इधर, कर ली, वेरी गुड। अभी 8 से डिविजिबल होगा कि 8 8 8 8 5 Q1 कैसा आया बच्चे सबका? कितना आया? 17 है 17 इंटू, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 सही है सही है, मैं सोचा इतना कम क्यों आ रहा है। हाँ तो Q2 की डैश की वैल्यू कितनी आई, माइनस कर किए क्या? (31 माइक्रो कूलम। यहां तक सबका सही था क्या? वेरी गुड। चलो कॉमन पोटेंशियल बताओ फटाफट। वोल्ट। जागृति, अच्छा दामिनी सॉरी, अरे इतने सालों के बाद तेरा आवाज सुना, पता ही नहीं चला, तो गायब भी हो गई थी। (17 माइक्रो कूलम बोली ना बच्ची, सॉरी 17 वोल्ट, सही है। सिंपल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस यूज कर दो, आ गया। कितना आंसर आया? 17 वोल्ट। कितने लोगों का आंसर आया था? सच्ची सच्ची बताना, नाम अपना बताते जाओ। अरे नाम बताओ। हाँ ठीक है, सिद्धांत, ठीक है। अतुल, अरे वाह अतुल, अच्छा कर रहा बच्चा, टेस्ट में थोड़ा तू गड़बड़ किया। हाँ उत्कर्षा, अच्छी बात है। अतुल थोड़ा और मेहनत कर भाई, टेस्ट में, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी, चलो ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ, तुम लोग अच्छा किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चे, जल्दी, अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नाउ अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या किया चेक करो। दूसरे क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहने दिया, दो अलग अलग कैपेसिटर लिया, एक C1 लिया 20 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, एक C2 लिया 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। नाउ अभी पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 is connected with negative plate of C2. पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 is connected with, ये डैश डैश दिखाओ कि बाद में तुम कनेक्ट करना, बाद में कनेक्ट करोगे तो ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 is connected with negative plate of C2. Now find, फिर से वही Q1 डैश, Q2 डैश एंड V डैश, ये तीन ही चीज निकालो, बाकी लॉस ऑफ एनर्जी घर पे निकाल लेना जल्दी।
सिल्फी आंसर आया था तुम्हारा? नहीं वही है। गलत बात, जल्दी करो। राहुल है क्या? राहुल अच्छा 40 माइक्रोकुलम एंड दूसरा क्या बोले? दूसरा 24। मुझे नहीं पता आंसर, ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूं। बाकी ठीक है, निकाल लियो तो आगे निकालो। एट वोल्ट मान लिया, पोटेंशियल 8 वोल्ट, ठीक है मान लिया। हो सकता है इतना Q1 डैश Q2 डैश एंड V2 डैश, सॉरी V डैश। कमलेश नहीं दिख रहा है आजकल। होगा भी तो बोलेगा नहीं। कितना है? 3 माइक्रो 8 नहीं 64। ए मारूंगा पकड़ के। कैसे आंसर तुम लोग निकाले? 8 बजे 40। अच्छा सही है सॉरी 8 बजे 64। ठीक है सही है। ये है 40 माइक्रोकुलम और Q2 डैश की जो वैल्यू है बच्चे वो है 24 माइक्रोकुलम। V डैश की जो वैल्यू है वो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। क्या हुआ? खत्म। हेलो बच्चे, सब हो क्या? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलो। और तीसरा वाला टाइप है, ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव में पूछेंगे, बोर्ड में नहीं आएगा। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी देख के पता चल गया कोई हार्ड नहीं है। अब सब एक साथ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, थोड़ा अच्छा फील के साथ। एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। अगर आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके स्कूल में 3rd चैप्टर सिखा दिया गया होगा। यस और नो? अरे बोलते जाओ, कोई बात नहीं। जिसके यहां सिखा दिया हो गया वहां पे एक टॉपिक आया होगा जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किसी को मिला है बच्चे? बोलो, किरचॉफ्स लॉ मिला है क्या? अच्छा केमिस्ट्री में था? नहीं, वो सब केमिस्ट्री वाला लॉ नहीं है। फिजिक्स में आज वो अलग था, वो किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू रेडिएशन था। यहां पे किरचॉफ्स लॉ यहां 3rd चैप्टर की बात कर रहे हैं, 4 से लेके। अब सुनो, पूरे 3rd चैप्टर में सुनना ध्यान से बच्चे। अब जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है और अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। पूरे 3rd चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है किरचॉफ्स लॉ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ, पता है बच्चे बनाया क्यों गया था? हमें सीरीज और पैरेलल के बहुत सारे सर्किट सिंपलीफाई करने के मेथड आते हैं। कुछ तो मैंने सिखा भी दिए हैं, जैसे पोटेंशियल मार्किंग रूल, सही है। जैसे कैस्केड वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे करते हैं। लास्ट टाइम में मेरे को याद है, मृणाल बच्ची है क्या तुम? मृणाल है क्या? हाँ, तो लास्ट टाइम में तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब तुमने ट्राई किया था बट वो सही नहीं हुआ था। तो एग्जैक्टली उस टाइम में क्या हुआ था कि वो सीरीज और पैरेलल तुम डिसाइड नहीं कर पाई थी। तो होता यह है ना कि बहुत बार
एक किसका स्पीकर, अगर स्पीकर ऑन है स्पीकर बंद करो। सुनो इधर। बहुत बार जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो सर्किट दिया रहता है, अरे गुस्सा मत दिलाओ, किसका म्यूट है, सॉरी अनम्यूट है, कौन है सज्जिदा? कौन है ये सच्चिदा? सच्चिदा सुनाई दे रहा है क्या? सदीचा, ठीक है चलो अब सदीचा गड़बड़ मत करो या रुको, क्लास के बाद एक बार मैं बात करता हूं। तो चेक करो इधर, किरचॉफ्स लॉ के बारे में मैं बता रहा था। किरचॉफ्स लॉ ना तब यूज होता है जब कोई भी सर्किट में सीरीज और पैरेलल नहीं पता चलता है। मतलब जब तुम सीरीज और पैरेलल खुद से डिसाइड कर पाते हो, अच्छी बात है। जहां पे तुम सीरीज और पैरेलल निकालना सोचना बंद कर दिए, वहां से स्टार्ट होता है किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, जो किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता है। ये किरचॉफ्स लॉ, मतलब किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसमें दो अलग अलग चीजों के अबाउट बताया था, और उसी को मिला के बताया गया कि वो किरचॉफ्स लॉ है। सबसे पहले ये पता करना है, यहां फिट करना है कि किरचॉफ्स लॉ तब यूज होता है जब सर्किट गिवन हो और उस सर्किट में हमें सीरीज और पैरेलल पता ना चले। मतलब जब सीरीज और पैरेलल सिंप्लीफाई नहीं कर पाए और स्टिल हमें अगर फाइंड करना पड़े कि सी इक्विवेलेंट बताओ दो टर्मिनल के बीच का क्या है, तो उस टाइम में किरचॉफ्स लॉ हेल्प करता है। और अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा लूप है, एक से ज्यादा बैटरी है, उस टाइम में भी तुम सीरीज पैरेलल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। उस टाइम में चार्ज सबके अक्रॉस का इंडिविजुअल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। उस टाइम में सबके अक्रॉस का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करना है, और ना तुमको आता है। उस टाइम में कौन हेल्प करेगा? किरचॉफ्स लॉ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा का पूरा ये सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का सेम होता है। रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का सेम होता है। एलिमेंट है, रेजिस्टर भी एलिमेंट है, कैपेसिटर भी एलिमेंट है। रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज IR होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज Q/C होता है। बट होता तो है, वैसे ही सीरीज पैरेलल है। हमने देखा है रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल 10th में थोड़ा देखा है, वापस से 3rd चैप्टर में देखेंगे, और कैपेसिटर वाला तो अभी देख ही लिया। तो किरचॉफ्स लॉ दोनों के लिए सेम है। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 3rd चैप्टर में यूज होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग कैपेसिटर का भी यूज होता है। मतलब कैपेसिटर में भी तुमको किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए, तभी कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसीलिए मैं किरचॉफ्स लॉ 2nd चैप्टर में ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कोई भी किरचॉफ्स लॉ मैं यहां पे सिखाऊंगा, जो भी आएगा लॉ, बस यहां पे 3rd चैप्टर में करंट के फॉर्म में आएगा, यहां के कैपेसिटर वहां के रेजिस्टेंस के फॉर्म में आएगा। बाकी मैं कुछ भी चीजें चेंज नहीं करूंगा, ना लॉजिक चेंज करूंगा, ना किरचॉफ्स लॉ का एक्चुअल मीनिंग चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहां तक समझ में आया बच्चे? क्या बोला? हाँ। अब किरचॉफ ने क्या किया था, ध्यान से सुनना। हाँ बच्ची बोलो फिर से। हाँ, नहीं, ये जितने किए ना किरचॉफ से कर सकते थे, लेकिन वो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल तुमको दिख रहा था। जब डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो तुमको वहां पे किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है। किरचॉफ लॉ की जरूरत तब पड़ती है जब हम सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज जब ऐसे टच कर सकते हैं तो क्यों घुमा के टच करना है? किरचॉफ लॉ से थोड़ी चीजें टिपिकल होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो सीरीज पैरेलल हमें दिखता है। इसके लिए किरचॉफ लॉ थोड़ा सा टिपिकल है, तो तब यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं दिखाता हूं कब यूज करते हैं इसको, ठीक है? बोलो बच्चे। किरचॉफ ने 2 लॉ दिया, चाहे 3rd चैप्टर हो या 4th चैप्टर हो, लॉ चेंज नहीं होगा। देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ। एक को बोला गया बच्चे
फर्स्ट को बोला गया केसीएल, केसीएल इज कॉल्ड किरचॉफ्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और सेकेंड वन जो बोला गया वो बोला गया केवीएल, इसको बोला गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब ये दो लॉ है कहीं पे भी, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं, ये बहुत ही फेमस है, जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो हर बात पे केसीएल लगा दो, केवीएल लगा दो, केसीएल लगा दो, केवीएल लगा दो, ये बात चलते जाएगी। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन है, इनफैक्ट 99% क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर का बनेगा ना उसमें केसीएल केवीएल की ही बात करेंगे। केसीएल मतलब शॉर्ट फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल शॉर्ट फॉर्म है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जिसका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके बारे में बच्चे तुम लोग पहले से सुने होंगे लेकिन जानते नहीं थे कि यही किरचॉफ्स लॉ है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, यहां से एक रेजिस्टेंस है, ये 10th में ऐसा कुछ होता था, यहां से अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ध्यान से सुनना, अगर यहां से आई है, सपोज ये I1 है और ये क्या है I2 है, तो बताओ I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, इसी को किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। ये जो तुम 10th में डायरेक्ट सीख गए थे ना, इसी लॉ को यहां पे हम किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या बोलता है किरचॉफ्स लॉ? देखो किरचॉफ्स, देखो करंट लॉ होता है, मैं यहां पे चार्ज के फॉर्म में यूज करूंगा, कैपेसिटर में, कैपेसिटर को चार्ज के फॉर्म में डील करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने करंट से रिलेटेड बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ, और बाद में रिलेट किया कि भाई करंट क्या है, चार्ज ही तो है। अभी चार्ज यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहां पे अगर Q जा रहा है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो देखो क्या Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं। सेम, ये चार्ज ही भागता है तो करंट होता है, तुम्हारे ऊपर है, तुमको करंट के फॉर्म में लेना है तो करंट लो, बैटरी तो बेचारा चार्ज को ही भगाता है, चार्ज के फॉर्म में लेना है तो चार्ज लो, करंट के फॉर्म में लेना है तो करंट लो। तो एग्जैक्टली इन्होंने करंट के फॉर्म में बताया था, हम चार्ज के फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्या बताया था, ध्यान से सुनना, नेट इनकमिंग करंट एट एनी पॉइंट और एनी जंक्शन, नेट इनकमिंग करंट एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। मतलब ध्यान से सुनना, आई इनकमिंग, जितने भी करंट किसी भी जंक्शन पे या पॉइंट पे इनकमिंग है, इक्वल टू आउटगोइंग होंगे, मतलब जितने आएंगे उतने जाएंगे। इसी लॉ को बोला गया केसीएल। चार्ज के फॉर्म में जब यूज करेंगे तो यहां पे Q इनकमिंग इक्वल टू Q आउटगोइंग। अभी जो तुम लोगों ने बोला, ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टेंस ऐसा होता, अगर ये I है, इसका नाम अपने मन से I1 दे दिया और इसका नाम अपने मन से I2 दे दिया। देखो एक पॉइंट पे आ रहा है, इनकमिंग क्या है I और आउटगोइंग क्या है, देखो यहां से निकल कौन रहा है, I1 और I2। तो इनकमिंग करंट I इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या है, I1 प्लस I2। दिस वन इज कॉल्ड केसीएल। किसी को डाउट है? आप देखो इसी को थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में देख लेते हैं कि थोड़ा अच्छा फील हो। ये एक कोई जंक्शन ले लिया, ये अब यहां पे देखो I1, I2, I3, I4, देन यहां पे I5, देन I6, I7 एंड I8। बताओ इसके लिए क्या लिखे, जल्दी जल्दी बोलो, कौन इनकमिंग है, इनकमिंग वाले का नाम लिखते बोलते जाओ, बोलो 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 बोलो। I1 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। ध्यान से देखो, कुछ भी बोलना नहीं है, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है और ये इनकमिंग है, इक्वल टू आउटगोइंग क्या है चेक करो। सो I2 प्लस I3 प्लस सो दिस वन इज कॉल्ड केसीएल। कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे ना आप? तो सिंपल, किसी भी पॉइंट पे नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। वेरी गुड। तो चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, सिंपल,
चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, Q इनकमिंग हम यूज करेंगे, Q इनकमिंग इक्वल टू Q आउटगोइंग, किसी भी एक पॉइंट पे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बताओ, ये नीट में एक दो बार पूछा गया या बहुत सारे स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं कि केसीएल कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। चार्ज पे। सो ये भी एक पॉइंट हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, जितना आया वही 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। सही है। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी को डाउट है बच्चे? अब सो मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सो नाउ अब आते हैं केवीएल पे। तो केवीएल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, केसीएल तो एक ट्रेलर था, मूवी पूरा केवीएल दिखाएगा और केवीएल में ही सब समझना है, क्योंकि केसीएल तो पहले से तुम वैसे भी सीख के आए थे, बस नाम नहीं जानते थे कि उसको केसीएल बोलते हैं, लेकिन जानते तो पहले से ही थे। सो अब आते हैं केवीएल पे। सो सेकेंड वन जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ध्यान रखना, जब मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये सब चीजें नोट्स दे दूंगा, ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं ढंग से। किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस के लिए दिखा देता हूं, बाद में कैपेसिटेंस के लिए भी ये कर देता हूं। सो एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, ये तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया, और यहां पे एक लगा दिया बैटरी, यहां लगा दिया एक बैटरी जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है V। इसका रेजिस्टेंस ले लिया R1, इसका रेजिस्टेंस ले लिया R2 और इसका रेजिस्टेंस ले लिया R3। अब ध्यान से देखो, इसके पास वोल्टेज है V, कितना वोल्टेज है V। सो ये टोटल V जो बैटरी की एनर्जी है, ये देखो जो टोटल बैटरी की एनर्जी है, कौन कौन मिलके रखेंगे, बोलो कौन कौन मिलके रखेंगे, R1, R2 एंड R3। वेरी गुड, सिंपल। यहां से करंट जाएगा, देखो मार्किंग यहां पे फिट करो ध्यान से, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, मतलब यहां हाई पोटेंशियल से निकला, जैसे कि आप पहले वाले टर्मिनल को हाई कर दिया, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, लो। मतलब पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। ये प्रैक्टिकल भी जब करोगे तो ये मार्किंग ध्यान रखना है, इसी हिसाब से कनेक्शन होता है। मैं प्रैक्टिकल भी सर्किट तुम लोगों को एक अलग से संडे वनडे को क्लास लेके सिखा दूंगा, ठीक है। सो आगे जब करंट गया, सो ये कर दिया प्लस और ये क्या कर दिया माइनस, फिर आगे गया ये प्लस कर दिया और ये माइनस। किसी को डाउट है बच्चे? अब केवीएल क्या बोलता है कि द टोटल पोटेंशियल इन अ लूप, समय से ये सिग्मा लिखा है, सिग्मा मतलब होता है समेशन, टोटल पोटेंशियल इन अ लूप इज इक्वल टू 0। ये होता है अपना केवीएल। टोटल पोटेंशियल इन अ लूप, लूप मतलब ये होता है कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म होना। अगर यहां से लेते हो तो वहीं पे आना है, यहां से लेते हो तो वहीं पे आना है। एक जरूरी नहीं कि सर्कल हो, लेकिन एक क्लोज लूप मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां खत्म होना चाहिए। एक पूरे लूप में जितना पोटेंशियल है, जितना टोटल वोल्टेज है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। सही बात है भाई, जितना ये देगा उतना ये लोग खर्च कर देंगे, तो नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यस और नो बच्चे? सिंपल, जितना ये देगा वो खर्च कर देंगे। अब कैसे यूज करना है ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम अच्छे से देखना। नेट पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, केवीएल जब भी लगाना है। केवीएल बहुत इजी है, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। दूसरा, जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा ही मेथड लेके चलना थ्रू आउट द 12th। अगर किसी और का मेथड यूज करना है तो वही यूज करना, मिक्स मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो मेथड सिखाता हूं ये मेरा एक्सपेरिमेंटल मेथड है। हमें बीटेक में 5 मेथड होते थे केवीएल को सॉल्व करने के लिए, तो मुझे जो उसमें से बेस्ट लगा उसको मैं चूज करके यूज करता हूं, और यही सबसे इजीएस्ट वे है समझने का।
ठीक है, तो नया एक्सपेरिमेंट मत करना अगर इसको सीख जाना तो। क्या करना है, केवीएल लगाने के लिए हमें इतना पता है कि जितना ये बैटरी के पास एनर्जी होगी उतना ही खर्च होगी, मतलब टोटल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। टोटल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल के फॉर्म में यहां पे देख रहे हैं। तो क्या करना है, किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करो। टीचर लोग क्या बोलते हैं कि क्लॉकवाइज कर, देखो करंट किधर से जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। मैं क्या बोलता हूं कि देख लो करंट कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर दो। मार्किंग मतलब प्लस माइनस कर दो। उसके बाद तुमको जो दिल करे वो करो। तुमको क्लॉकवाइज जाना है क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आंसर सही नहीं होगा, आंसर सही नहीं आएगा। सो मार्किंग कर दिया। इस मार्किंग में किसी को डाउट है बच्चे, जल्दी बोलो। अब वेरी गुड, किसी एक एज को पकड़ते हैं, किसी एक कॉर्नर को, बोलो क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज चले। चलो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। यहां से गए 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 गए, सबसे पहले टर्मिनल क्या दिखा, प्लस। देखो मार्किंग पे ध्यान दो, सबसे पहले क्या मिला, प्लस। अब हमें तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल चाहिए, इसके क्रॉस का पोटेंशियल बताओ क्या होगा। हाँ सीरीज है, करंट आई ले लिया हूं मैं, इसके क्रॉस का पोटेंशियल बताओ बच्चे जल्दी। हाँ वेरी गुड, आई इंटू R1 हो गया। अब जैसे आगे गए, फिर से देखो पहला टर्मिनल हम ले रहे हैं, पहला ही टर्मिनल मैं ले रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग दूसरा टर्मिनल सिखाते हैं, लेकिन उससे पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते तब गड़बड़ होता है। तो हम जब जाएंगे ना, जो हमें पहले मिलेगा हम वही लेंगे। आगे गए, फिर से पहले क्या मिला, प्लस। चेक करो यहां पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सो आई इंटू क्या हो जाएगा, I2। इसके गए तो आगे में प्लस, आई इंटू क्या हो गया बच्चे, R3। इसके बाद आए तो पहले देखो क्या मिला, प्लस की माइनस, माइनस, माइनस v इक्वल टू 0। तो चेक करो, देखो v इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया कि नहीं आया, चेक करो तो। और चेक करो, अगर I इक्वल टू लिखना होता तो v अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, इसको नीचे लेके जाएंगे तो। और देखो डायरेक्ट भी करते तो ये सब सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, वोल्टेज की वैल्यू V, करंट का वैल्यू V बाई R, यही आता ना, आया ना, पता चला। सो यहां पे केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये तीनों सीरीज में है, और सीरीज में है तो ऐड करके निकाल लो। वो जस्ट मैंने सम लिखने के लिए बताया कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि टोटल वोल्टेज इन लूप इज इक्वल टू 0। पक्का समझ में आया ये। एंटी क्लॉकवाइज भी जाओगे ना बच्चे तो सेम आंसर आएगा। कैसे, देखो इधर यहां से जाएंगे तो पहले मिलेगा प्लस v माइनस आई इंटू R3 माइनस आई इंटू R2 माइनस आई इंटू R1 इक्वल टू 0, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। नाउ इसी को मैं कैपेसिटेंस, हाँ एक चीज और, ये बताओ कौन से पे कंजर्व हुआ, चार्ज पे या एनर्जी पे, बोलो। मार खाओगे। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे जितना एनर्जी बैटरी के पास था वही तीनों ने मिलके यूज किया ना, इसका मतलब किस पे बेस्ड हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहां चार्ज के डिवीजन के बारे में, करंट के डिवीजन के बारे में यूज कर रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं कि जितना एनर्जी था उतना एनर्जी इन लोगों ने ले लिया, खत्म, नेट एनर्जी की वैल्यू 0। पता चला कि नहीं चला, हाँ। सो यहां फिट करना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चेक करना है एक बार, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि केवीएल किस लॉ पे बेस्ड होता है और केसीएल किस पे बेस्ड होता है। सो केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। यहां तक कोई डाउट है बच्चे, वेरी गुड। चलो एक काम करो, यहां पे फटाफट मेरे को लिख के बताओ तो जल्दी जल्दी कि केवीएल जो है, केवीएल का इक्वेशन क्या होगा। ये 3 कैपेसिटर है और उसके साथ एक बैटरी है, ये है अपना C1, ये अपना C2, ये अपना C3 और ये अपना B। चलो
ये हो जाएगा प्लस ये माइनस, फिर इधर से चार्ज क्यू ले लेते हैं, ये जाएगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। बोलो क्या लिखे, जल्दी बोलो। हाँ गड़बड़ मत करो रे, क्यू नहीं होता है, क्यू बाई, यहाँ पे v जो है क्यू बाई सी होता है, वहां v इक्वल टू आई आर था, यहाँ पे इतना जल्दी मत भूल जाओ, v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या लिखेंगे, नेट वोल्टेज इक्वल टू 0। एक किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करो, तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तुमको क्लॉकवाइज जाना है, चलो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एक बार मार्किंग कर दी है ना, उसके बाद तुमको जिधर क्लॉकवाइज घूमना है क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है एंटी क्लॉकवाइज घूमो। चलो एंटी क्लॉकवाइज में जाता हूं, इधर से आया है, सबसे पहले क्या मिला जल्दी बोलो, माइनस क्यू बाई C1, हाँ उसके बाद आया प्लस v, देन माइनस क्यू बाई C3 माइनस क्यू बाई C2 इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू, ये उन सबको उधर भेज दो, q कॉमन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, अगर निकालना होता तो v अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चेक करो, ये डायरेक्ट भी करते तो ये तीनों सीरीज में थे, C इक्विवेलेंट कैसे निकलता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चार्ज की वैल्यू कैसे आ जाती, सो v बाई सी, v की वैल्यू टोटल v थी और c की वैल्यू c इक्विवेलेंट, ऐसे ही आती कि नहीं आती, पक्का आया। सो इसमें भी केवीएल लगाने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं तुमको सिर्फ इक्वेशन लिखने सिखाया, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है ना वो सीरीज पैरेलल है, तो तुमको केवीएल क्यों लगाना है फिर वहां पे, पक्का यहां समझ में आया। हाँ फिर देखो इधर, या ये समझ में आया, ये हाँ मैं बोला कि ये तीनों सीरीज में थे, अगर इसके क्रॉस टोटल चार्ज निकालना होता तो क्यों केवीएल लगाना, ये तीनों सीरीज में टोटल C इक्विवेलेंट निकल जाता, V पता है तो V बाई, अगर C कर देते तो चार्ज निकल जाता, तो यहां केवीएल लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने जस्ट इक्वेशन लिखने सिखाया, इसके लिए यहां पे लगाया, अदरवाइज यहां जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां सीरीज पैरेलल डायरेक्ट पता चल जा रहा है, हम केवीएल से कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं थी। आया यहां पे, हाँ अब मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, हाँ बोलो बच्चे। अरे कर रहा हूं, टेंशन मत ले। सो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, टेंशन मत लो। सो अब सुनो ध्यान से, अब थोड़ा मैं गड़बड़ कर रहा हूं, ये C1 इक्वल टू ले लिया, ये 5 वोल्ट ले लेते हैं, और ये 6 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। देखो एक लूप है जिसमें 2 बैटरी और 2 कैपेसिटेंस है, क्वेश्चन है फाइंड चार्ज एंड potential across each capacitor, देखो तो बच्चे, मैं क्वेश्चन से ही मतलब क्वेश्चन से ही सिखा रहा हूं केवीएल को कैसे यूज करना है। यहां पे डाउट है बच्चे, हाँ आप चेक करो, हाँ ये सीरीज है कि पैरेलल है, देखो तो एक बार, मार खाओगे तुम लोग। अरे एक ही रास्ता है ना, किधर पैरेलल दिख रहा है, एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता मतलब क्या होता है, सीरीज। लेकिन बैटरी जो है एक नहीं है, बैटरी कितने हो गए, 2। तो देखो पहले इसका शॉर्टकट बता देता हूं, ध्यान से सुनना। बैटरी एक है कि 2 है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 2। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है बच्चे, बोलना थोड़ा, हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो ये बैटरी की अगर बात करें
तो चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे दिखना चाहिए, और ये बैटरी की बात करें तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब ऐसे दिखना चाहिए। तो गड़बड़ हो गया ना, हम कौन सा लें, ये वाला लें कि ये वाला लें, बोलो जल्दी कौन सा लें। हम क्या बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये बैटरी और ये बैटरी में कौन डोमिनेंट रहेगा, मतलब जो चार्ज फ्लो होगा वो किस रास्ते से होगा। तो देख बहुत सिंपल है बच्चा, दो लोग हैं और दो लोग एक जगह पे दोनों पावरफुल हैं। सो अगर वहां पे बाकी लोग अगर कोई आता है तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके अकॉर्डिंग। नहीं समझे, फिर से दो लोग हैं और दो लोगों के अकॉर्डिंग दो चीजें नहीं चल सकती है। रूल जो होता है वो एक आदमी के अकॉर्डिंग चलता है, एक जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सो दो लोग हैं, दोनों अगर दोनों के पास पावर है तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ज्यादा पावरफुल है। सो यहां पे भी दो बैटरी है, एक 10 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। अब इससे अगर चार्ज का फ्लो देखते हैं तो प्लस टू माइनस ऐसे जा रहा है, इससे अगर देख रहे हैं तो प्लस टू माइनस ऐसे जा रहा है। हम कौन सा लें, तो देखो दोनों में पावरफुल कौन सा है। अब से लेकर हमेशा याद रखना है कि अगर एक लूप में एक से ज्यादा बैटरी आ गया तो हमें देखना है कि दोनों में से पावरफुल कौन है। जो पावरफुल रहेगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ चार्ज का फ्लो होगा। यहां पे हम चार्ज लेने वाले, तो सिंपल, दोनों में पावरफुल ये है तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा। अब एक ही चार्ज फ्लो होगा कि दो फ्लो होगा, तो देखो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसका मतलब एक ही चार्ज फ्लो होगा। कितना, एक ही फ्लो होगा। अगर यहां क्यू है तो सब जगह क्या है, क्यू ही। मार्किंग देखो, जैसे चार्ज गया इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बैटरी में फिक्स है, बड़ा डंडी प्लस छोटा डंडी माइनस, इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। जैसे इधर से चार्ज आया, ये प्लस ये माइनस, फिर आया है यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ठीक है। और एक ही रास्ता है, मतलब सीरीज है, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, क्यू। चार्ज क्या हो गया, क्यू, ठीक है। एक बार मार्किंग कर दिया, तुमको क्लॉकवाइज जाना है क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो कैसे करेंगे चेक करो, लिखा है अप्लाई केवीएल इन अबव लूप, अप्लाई केवीएल इन अबव लूप। क्या लिख सकते हैं बच्चे, चलो यही से स्टार्ट करते हैं, यहां से। तो जैसे आगे गया, क्या लिखेंगे केवीएल में, समेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब सिग्मा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0, ठीक है। तो चलो यहां से स्टार्ट करें। क्या मिला सबसे पहले बोलो, तो यहां पे मिला प्लस, चार्ज है क्यू अपॉन उसके कैपेसिटेंस क्या है 6 माइक्रो, सही है। उसके बाद गया है तो क्या मिला, +5, क्या मिला, +5। देन गया तो क्या मिला, प्लस क्यू बाई क्या 3 माइक्रो। देन गया तो उसके बाद क्या मिला, -10 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द कॉमन टर्म, तो चेक करो, क्यू कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा, 1/6 माइक्रो प्लस 1/3 माइक्रो, सही है। 5 - 10 -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। सो यहां पे हमें पता चला बच्चे कि ये है Q, और इसका जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो कितना आएगा, ये नीचे में 6 ऊपर में कितना आ जाएगा 3, मतलब 1/, कितना आएगा 2 माइक्रो इक्वल टू कितना हो गया 5। सो Q की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 10 माइक्रो कूलम। Q की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइक्रो कूलम। अब सिंपल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो क्या करना है, चेक करो। इसके अक्रॉस का वोल्टेज, मतलब वोल्टेज अक्रॉस क्या, like this one is C1 and this one is C2. So voltage across C1 कैसे निकलेगा, so Q by C, Q by C, so Q by C उसका C1, so Q कितना है बच्चे 10 माइक्रो अपॉन उसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रो, so कितना हो गया 5/3 वोल्ट। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रो फैराड, मतलब उसका नाम क्या दे दिए है C2, उसका नाम क्या दे दिया बच्चे C2। सो Q by C2 इक्वल टू 10 माइक्रो अपॉन कितना 3 माइक्रो, सो कितना आ गया 10/3 वोल्ट। कितना आ गया बच्चे 10/3 वोल्ट। सो ये हो गया हमारा क्या, वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड वोल्टेज अक्रॉस C2 हो गया ये, ठीक है। अब इसी का अल्टरनेट मेथड देखो, मतलब यहां पे भी केवीएल लगाने की जरूरत नहीं थी, इस ये में भी केवीएल लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन क्यों नहीं थी, चेक करो ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन एक सीरीज कनेक्शन दिख रहा है। देखो एक ही रास्ता है, उस पूरे सीरीज कनेक्शन में देखो एक बैटरी की 2 बैटरी है। देखो ध्यान से, इस पूरे सीरीज कनेक्शन में एक बैटरी की 2 बैटरी है, आंसर है 2 बैटरी है। अब चेक किया कि दोनों का पोलैरिटी सेम है कि अलग अलग है, तो तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो आंसर वैसे नहीं दिखता है।
कि यहां प्लस है यहां प्लस है ऐसा दिख गया। पोलैरिटी जब भी चेक करना है तो क्या करो, किसी भी एक एंड से जाओ। पोलैरिटी क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज ये बैटरी भी दोनों सीरीज में और ये दोनों कैपेसिटर भी दोनों सीरीज में। तो कैपेसिटर का सीरीज तो हमें निकालने आता है, बट बैटरी का क्या करोगे, ध्यान से देखो। अगर दोनों की पोलैरिटी सेम सेम रही तो ऐड हो जाएगा नेट वोल्टेज। अगर बैटरी का दोनों का पोलैरिटी अलग अलग रहा तो माइनस हो जाएगा। क्या बोला, फिर से देखो। अगर दोनों का सेम पोलैरिटी अगर एडिशन में है, सेम पोलैरिटी के साथ ऐड है तो प्लस हो जाएगा नेट वोल्टेज, अगर उल्टा है तो माइनस हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहां से गया सबसे पहले क्या मिला, माइनस बैटरी का मिला, फिर आगे गया यहां पे आए तो क्या मिला, प्लस। तो इसका माइनस और उसका प्लस, इसका मतलब पोलैरिटी क्या है, उल्टा है। ऐसे भी चेक कर सकते थे, ऊपर से नीचे आते तो पहले क्या मिला, प्लस, फिर आगे गए यहां पे क्या मिला, माइनस, इसका मतलब पोलैरिटी क्या है, अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, तो सिंपल, डायरेक्ट देखो, टोटल चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, CV, मतलब टोटल C एंड टोटल V, टोटल C एंड टोटल V। चेक करो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सिंपल, ये दोनों सीरीज में है, 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, 2 माइक्रो। कितना आ गया, 2 माइक्रो। और V इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो पता चला अपोजिट पोलैरिटी के साथ है तो 10 माइनस 5 5 हो गया। अगर सेम पोलैरिटी के साथ होगा तो 10 प्लस 5 कितना हो जाता, 15 हो जाता। अगर सोचो, अगर यही यहाँ पे ये छोटा वाला डंडी ऐसा होता, बड़ा वाला डंडी ऐसे होता, तो इसमें क्या होता, चेक करो। यहां से गया पहले क्या मिला, माइनस, यहाँ पे क्या मिला, माइनस। उस टाइम में सेम पोलैरिटी होता, बट हमारे केस में कैसे है, ये बड़ा है और ये छोटा डंडी है, इसका मतलब अपोजिट पोलैरिटी है। तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। आंसर कितना हो गया, 10 माइक्रो कूलम। तो चेक करो, ये केवीएल लगा के इतना लंबा प्रोसेस करके यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। सो इससे क्या पता चला, एक चीज और, V अक्रॉस C1 C2 तो आप तो निकाल ही सकते हो ना, यही वाला, वो तो कॉमन मेथड है। चार्ज निकालने के लिए केवीएल लगाने की जरूरत थी क्या, आंसर है नहीं। सो केवीएल तब यूज करना है जब तुमको सीरीज पैरेलल नहीं समझ में है। जब तुमको सीरीज और पैरेलल नहीं समझ में आए तब तुमको केवीएल यूज करना है। यहां पे तो देख के ही पता चल रहा है, यहां पे देख के ही पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ये सीरीज कनेक्शन है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हालांकि केवीएल यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, यूज करने से आंसर आएगा, बट हम लॉन्ग मेथड क्यों करें। सो केवीएल तब यूज होगा जब तुम सीरीज और पैरेलल को सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। आज हमने जो भी देखा, मैं बेसिकली तुमको केवीएल लिखने सिखा रहा था, कैसे इक्वेशन लिखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सिखाया। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने लिया, दोनों में केवीएल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों डायरेक्ट पता चल रहा था सीरीज वगैरह। ठीक है, सो केवीएल का रूल क्या है, सबसे पहले चेक करना है एक लूप में कितने बैटरी है, कितने सेल है। एक से ज्यादा है तो चेक करो पावरफुल कौन है, जो पावरफुल रहेगा डोमिनेंट वही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ज या करंट का फ्लो डिसाइड होगा। उसके बाद मार्किंग कर दो, उसके बाद क्लॉकवाइज जाना है क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या बनेगा, आगे के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। ठीक है, सो अभी इसके बाद तो ठीक है, ये सब पता चला। अब नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट क्लास से जो करेंगे ना, अब केवीएल एग्जैक्टली यूज क्यों कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब डायरेक्ट वहां पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो सीरीज है कि पैरेलल है और कैसे करंट का डिवीजन हो रहा है। वहां पे हम यूज करेंगे केवीएल, केसीएल भी यूज करेंगे, फिर पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चे, फटाफट इतना करो और उसके बाद चलो कल मिलते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो, थैंक यू।